वेलकम एवरीवन, सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 जो कि आपके लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाले चैप्टर का एक्सरसाइज है, पहला वाला, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये आसान से क्वेश्चंस ज़रूर से करने को आपको करने को मिलेंगे और आपका आसान भी लगेगा। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व 2 इंटू 4। अच्छा 2x नहीं 24 है, मैंने गलती से 2x देख लिया था, सॉरी। 24x स्मॉलर देन 100। ओके, पहले ये सॉल्व करते हैं। सो x स्मॉलर देन 100 बाई 24 डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 25 होगा। सो x इज़ स्मॉलर देन 25 बाई 6। अच्छा, अब रोमन 1 वाला क्वेश्चन क्या पूछा है? अब रोमन 1 वाला क्वेश्चन पूछा है कि सॉल्व 24x स्मॉलर देन 100 व्हेन x इज़ ए नेचुरल नंबर। तो हमें x के अभी ऐसे वैल्यूज़ बताने हैं, ठीक है, जो कि आपके 25/6 से छोटे होंगे, ऐसे नेचुरल वैल्यूज़, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। अब x से छोटा नेचुरल नंबर्स क्या क्या है? तुम बोलोगे भाई 1 2, लेकिन 25/6 का वैल्यू कितना है? 4 पॉइंट समथिंग। तो 1 2 और 3 और 4, ठीक है, बिकॉज 25/6 को हम लिख सकते हैं डिवाइड करके 4.1, इसके बाद 40 आएगा ना, 4.16, मतलब 4.16 से छोटा। तो 4.16 से छोटा तो 4 भी आता है ना? हाँ। तो 1 2 3 4 आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इट इज़ ए नेचुरल नंबर। मतलब कि हमें पहले इसे सॉल्व किया तो देखा कि x का जो वैल्यू है वो 25/6 से छोटा है। तो 25/6 से छोटा नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ये रोमन 1 क्वेश्चन कहता है कि x का वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए। वो क्या क्या होगा नेचुरल नंबर? अगर x एक नेचुरल नंबर है तो वो वैल्यूज़ क्या क्या होंगे 25/6 से छोटे, ठीक है। तो हमने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों किया? मैंने बताया था कर्ली ब्रैकेट हम तब यूज इस्तेमाल करते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबर्स को मीन कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 और 4 को ही मीन किया है, इसके अलावा और कोई नंबर को हमने मीन नहीं किया। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता 1,4 लिखता, इसका मतलब होता है कि 1 और 4 को छोड़कर इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड है। लेकिन हमें रियल नंबर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए, इसलिए हमें कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल हमने किया, ठीक है। गॉट इट? ये क्लियर है कि नहीं बताओ? अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम रोमन 2 क्वेश्चन को देखते हैं। रोमन 2 में बोला कि x एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, x का वैल्यू एक इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर होना चाहिए जो कि है छोटा 25/6, इससे छोटा होना चाहिए। तो मुझे बताओ सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होना चाहिए, मतलब कौन सा हो सकता है सबसे छोटा इंटीजर? सोच के बताओ, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा, मतलब कौन सा हो सकता है, ठीक है। तुम बोलोगे भाई सबसे छोटा इंटीजर तो अपना माइनस इन्फिनिटी होगा। सही बात है, माइनस इन्फिनिटी, फिर डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पर -4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्यों? कर्ली ब्रैकेट इसलिए बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर बोला। तो अगर मैं ऐसा लिखता कि -∞, 4 तक लिख देता, इसका मतलब कि इन्फिनिटी से लेकर -∞ से लेकर 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे सारे आ जाएंगे, √2 सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। हमें तो √2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाले वैल्यूज़ चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ यही वाले नंबर्स इंक्लूडेड है, इनके अलावा और कुछ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमने 25/6 से छोटा जितने भी इंटीजर्स है सब कुछ लिख लिया। -∞ सब छोटा है, -∞ से लेकर -4 -3
-2 -1 ये सारे के क्या है, ये सारे आपके 25/6 से छोटे हैं, इंटीजर भी है। 0 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर्स हैं, प्लस ये 25/6 से छोटे हैं। तो हमें यही चाहिए था कि 25/6 से छोटा x के इंटीग्रल वाले वैल्यू बताओ, तो हमने बता दिए। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना, ठीक है, कहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है और कहाँ नहीं, ये तुमको पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला सॉल्व -12x > 30। ठीक है, तो माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन चेंज, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज x स्मॉलर देन -30/12 हो जाएगा। गॉट इट, साइन चेंज, कैंसिल आउट करो, ये 6 होगा, ये 15 होगा, ये 3 से डिवाइड किया 2, ये 3 से डिवाइड किया 5। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका -5/2 से छोटा, मतलब -2.5 से छोटा, -2.5 से छोटा। अब देखते हैं कि x के क्या क्या वैल्यूज हमें चाहिए। रोमन 1 देखो, रोमन 1 में क्या बोला, x इज़ नेचुरल नंबर, मतलब हमें अभी नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो -2.5 से छोटे हो, ऐसे x के वैल्यूज़। तो हमें पता है कि ऐसे कोई नेचुरल नंबर्स नहीं है जो कि आपका -2.5 से छोटे हो, तो इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा नो सोल्यूशन, इसका होगा नो सोल्यूशन। समझ आया, बिकॉज ऐसे कोई x के वैल्यूज़ नहीं है जो आपके नेचुरल नंबर भी हो और आपके 0.25 माइनस में, देखो माइनस में -2.5 से छोटे हो। ठीक है, बिकॉज नेचुरल नंबर कितना तक है, 1 तक है, 1 2 3 4। ठीक है, नेचुरल नंबर्स नेगेटिव में नहीं है, तो -2.5 से भी छोटा नेचुरल नंबर्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये नो सोल्यूशन होगा। रोमन 2, अब देखते हैं कि x के क्या वैल्यूज बताने हमें पड़ेंगे, वो है x इज़ एन इंटीजर। अब x के ऐसे वैल्यूज़ बताओ, ठीक है, जो इंटीजर हो और -2.5 से छोटा हो। तो -2.5 से छोटा कितना छोटा हो सकता है, -∞। अब मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, बिकॉज हमें रियल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड वैल्यूज़ चाहिए, सिलेक्टेड। तो -∞, फिर डॉट 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 डॉट, फिर सपोज 5 -4 -3 और फिर -2, इतना तक हमें लिखना पड़ेगा, बिकॉज 2.5 से छोटा, 2.5 से छोटा कौन है, -2। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको -2 तक लिखा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, तो -∞ से अप टू -2। ठीक है, तो -∞ इंक्लूडेड है, फिर इनके बीच में जितने भी नंबर्स इंक्लूडेड है, फिर -5 -4 -3 -2 इतने तक, बाकी और कुछ इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला 5x - 3 स्मॉलर देन 7, 5x स्मॉलर देन 10, x स्मॉलर देन 2। तो x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला। रोमन 1 में बोला सॉल्व दिस व्हेन x इज इंटीजर। ओके, अभी x के इंटीग्रल वैल्यू बताओ, मतलब इंटीजर वाले वैल्यूज़ बताओ जो कि 2 से छोटे हो। ठीक है, तो छोटा कितना छोटा हो सकता है, -∞। तो x इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, फिर से -∞, फिर डॉट 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 डॉट, फिर आपका -4 बोल दिया मैंने, -3 बोल दिया, -2 बोल दिया, -1 0 1, ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, हमें 2 से छोटे जितने भी इंटीजर्स है सारे के सारे लिखने पड़ेंगे, बिकॉज x का वैल्यू क्या है, 2 से छोटा है, मतलब 2 से छोटा जितने भी आपके इंटीजर्स है सब लिखो। तो 2 से छोटा कौन है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसे करते 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 -∞ तक। ओके, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर देखो रोमन 2 में क्या बोला कि x इज़ ए रियल नंबर, x इज़ ए रियल। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में रियल नंबर होगा तब हम इंटरवल्स का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज़ इंटरवल्स। अगर क्वेश्चन में रियल नंबर है या फिर रियल वैल्यूज़ है
ऐसा कुछ लिखा हुआ है तब फिर समझ जाओ बेटे कि हमें क्या यूज़ करना है, इंटरवल, या तो ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, या फिर सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कि x इज़ स्मॉलर देन 2, ठीक है। x जो है, x का जो वैल्यू है वो 2 से छोटा है। तो मुझे बता छोटा कितना छोटा हो सकता है, तुम बोलोगे भाई -∞, गॉट इट, ओके। कॉमा, ये 2 है, 2 लिखो और आपका कॉमन ब्रैकेट लगा दो, बस सिंपल, जैसे हम करते आ रहे थे, ठीक है। सेट चैप्टर में हमने किया था, फिर ठीक है हमने इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस में किया था ऐसे करके इंटरवल्स का यूज़ किया था वैसे ही। तो याद रखना, इंटरवल्स हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें रियल वैल्यूज़ क्वेश्चन में बोला हुआ है। रियल वैल्यूज़ में तो रियल नंबर्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब -∞ और 2 के बीच में दे आर नॉट इंक्लूडेड, इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स है दे आर इंक्लूडेड। सही बात है, ये आंसर के साथ मिलता भी है, बिकॉज हमें चाहिए कि x मतलब 2 से छोटा जितना भी रियल नंबर है सारे के सारे चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने -∞ और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड कर दिए यूजिंग इंटरवल, ठीक है। लेकिन अगर मैं कर्ली ब्रैकेट से लिखने जाता तो मुझे -∞, √2, √3 सब कुछ लिखना पड़ता मुझे, जो पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास इतना ज़्यादा। तो हमने इंटरवल का यूज़ किया। तो रियल नंबर के लिए हमेशा याद रखना इंटरवल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, until and unless there is a real number we cannot use interval। इंटरवल हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास रियल नंबर्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 2। फिर यहाँ से 3x इज़ ग्रेटर देन -6 और यहाँ से x ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका ग्रेटर देन -2 है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में बोला है कि रोमन 1 क्वेश्चन में बोला कि सॉल्व दिस व्हेन x इज़ एन इंटीजर। x का वैल्यू एक इंटीजर होना चाहिए और आपका 2 से मतलब -2 से बड़ा भी होना चाहिए। तो मुझे बताओ -2 से बड़ा x के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, मतलब इंटीजर वाले वैल्यूज। तुम बोलोगे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी। तो -2 से बड़े नंबर्स मतलब इंटीजर वाले क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं कर्ली ब्रैकेट से लिखूंगा बिकॉज इंटीजर है, रियल नंबर नहीं है। तो -2 से बड़ा कौन है, -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे करते 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 आपकी इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। तो -2 से बड़ा इंटीजर के वैल्यूज़ हमें यहाँ पर लिखना होगा, गॉट इट। अच्छा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब रोमन 2 में देखो, रोमन 2 में क्या बोला, रोमन 2 में बोला कि x का वैल्यू एक रियल नंबर होना चाहिए। तो अब रियल नंबर बोल दिया है तो हम अभी इंटरवल्स का यूज़ कर सकते हैं। देखना कि कैसे यूज़ करेंगे। x का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए। तो मुझे बताओ -2 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, तुम बोलोगे भाई -2 से बड़ा मतलब इन्फिनिटी हो सकता है। तो हम कैसा इंटरवल यूज़ करेंगे, ये तो हमें पता है कि x बिलोंग्स टू, अच्छा इसमें बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, इसमें मैं इक्वल टू नहीं दूंगा, बिलोंग्स टू दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो x बिलोंग्स टू आपका, मुझे बताओ हम इंटरवल कैसे लिखते थे। मैंने बताया था इंटरवल लिखने का तरीका होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है स्मॉलर वैल्यू, कॉमा, फिर कॉमा देकर लार्जर वैल्यू। तो -2 बड़ा है या इन्फिनिटी, तुम बोलोगे इन्फिनिटी बड़ा है तो ये राइट साइड में बैठेगा, और -2 छोटा है तो ये लेफ्ट साइड में बैठेगा। तो ये होगा -2 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। और इस केस में क्या हुआ था, इस केस में -∞ छोटा है और +2 बड़ा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन द नेगेटिव वैल्यू, इसलिए यहाँ पर छोटा वाला वैल्यू -∞ और पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर बड़ा है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। अच्छा, तो ये तो आपको पता ही है, इंटरवल्स के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। सेट चैप्टर में आपको पता ही है, तो मैं ज़्यादा इसमें बोलने नहीं वाला, मतलब आपको मैं ज़्यादा इसमें बोल के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है। तो आपको पता ही है कैसे लिखना होता है इंटरवल्स को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट होगा बिकॉज यहाँ पर कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन होगा तभी हम थर्ड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हो, थर्ड ब्रैकेट कह सकते हो, या फिर क्लोज्ड ब्रैकेट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमें क्या करना है, रियल एक्स के लिए चाहिए हमें। अब देखो रियल वैल्यू बोला है एक्स का, मतलब हमें अभी इंटरवल्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हम अभी और कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, हम इंटरवल्स यूज़ करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में बोल दिया कि रियल एक्स के लिए चाहिए,
ठीक है, रियल एक्स मतलब होता है कि रियल वैल्यूज, मतलब रियल नंबर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, 4x प्लस 3 स्मॉलर देन 5x प्लस 7, बहुत आसान। माइनस एक्स स्मॉलर देन 4, माइनस को उस तरफ भेजने जाता हूँ, मतलब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज, तो x ग्रेटर देन -4, x ग्रेटर देन -4। ठीक है, अब इसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे दिखाता हूँ। ठीक है, तो -4 से बड़ा, तो मुझे बताओ -4 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी। तो फिर हमें लिखना पड़ेगा कि x का वैल्यू आपका -4 कॉमा इन्फिनिटी होगा। ये आपका कॉमन ब्रैकेट लग जाएगा, बहुत सिंपल। ये आपका ऐसा आपको लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा इंटरवल के फॉर्म में, बिकॉज रियल वैल्यूज़ बोला, रियल वैल्यूज़ मतलब आपको इंटरवल्स का यूज़ करना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। इधर जाएगा तो -2x, इधर आएगा तो ये +6, फिर ये हो जाएगा साइन चेंज होगा, माइनस उस तरफ जाएगा तो -3। सो x इज़ स्मॉलर देन -3। तो x का वैल्यू आपका -3 से छोटा है। तो मुझे बताओ -3 से छोटा कितना छोटा हो सकता है। तुम बोलोगे भाई -इन्फिनिटी। तो देयर फॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी कॉमा -3। ठीक है, छोटा वैल्यू यहाँ पर -इन्फिनिटी है और बड़ा वैल्यू यहाँ पर -3 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब -इन्फिनिटी से लेकर -3 के बीच में जितने भी आपके नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, दे आर इंक्लूडेड, और वही हमारा आंसर भी है। ठीक है, अच्छा जी, इंटरवल्स के फॉर्म में तो लिखना आ गया है। 7 नंबर देखो। 7 नंबर में क्या बोला, 3 इंटू एक्स माइनस 1 स्मॉलर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, 3x माइनस 3 स्मॉलर इक्वल्स टू 2x माइनस 6, इस तरफ लाओ 6, इस तरफ लाओ आपका -3। ठीक है, हाँ, तो x का वैल्यू स्मॉलर इक्वल्स टू -3, मतलब -3 से छोटा भी और बराबर भी है। तो -3 से छोटा कितना छोटा हो सकता है, -इन्फिनिटी। सो देयर फॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी कॉमा -3। -इन्फिनिटी के साथ हमेशा कॉमन ब्रैकेट लगता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन -3 यहाँ पर इंक्लूडेड है, कैसे, बिकॉज इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू का साइन मतलब ये थर्ड ब्रैकेट। सिंपल अगर इक्वल टू का साइन दिख रहा है मतलब थर्ड ब्रैकेट यूज़ करिए, भूलिएगा मत। उम्मीद करता हूँ आप नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अरे ये क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अच्छा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये -x ग्रेटर इक्वल्स टू -4। इसके बाद दोनों तरफ से माइनस को हटाएंगे तो साइन चेंज होएगा, तो ये x स्मॉलर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, x स्मॉलर इक्वल्स टू 4। स्मॉलर इक्वल्स टू मतलब क्या, x का वैल्यू 4 से छोटा, कितना छोटा, -इन्फिनिटी। सो देयर फॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी कॉमा 4। अब 4 में इक्वल टू का साइन है तो थर्ड ब्रैकेट लगाइए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है भाई, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 स्मॉलर इक्वल्स टू 11। देन आपका यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं आप, 6 होगा एलसीएम, तो यहाँ पर होगा 6x प्लस 3x प्लस 2x स्मॉलर देन 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर प्लस करते हैं तो ऊपर कितना होगा, 11x स्मॉलर देन 66, कैंसिल कर दो। डिवाइड करने के बाद ये होगा x स्मॉलर देन 6। तो x का वैल्यू आपका 6 से छोटा है। 6 से छोटा कितना छोटा, -इन्फिनिटी। तो देयर फॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी कॉमा 6 कॉमन ब्रैकेट, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है तो कॉमन ब्रैकेट, सिंपल। ये आपका आंसर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ 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 गया, आ गया। x/2 ग्रेटर देन x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x/2 को उस तरफ लेके आता हूँ, तो x/3 - x/2 ग्रेटर देन 1। एलसीएम लीजिए, तो 2x - 3x ग्रेटर देन 1। इसके बाद ये हो जाएगा -x/6 ग्रेटर देन 1, यहाँ से -x ग्रेटर देन 6, यहाँ से x साइन चेंज स्मॉलर देन -6, माइनस को सब भेजा था इसलिए साइन चेंज्ड। गॉट इट। अच्छा ठीक है, मतलब -6 से छोटा, कितना छोटा, -∞। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞, -6। तो -6 से छोटा मतलब -∞, -6। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। ओके, उम्मीद करता हूँ बहुत आसान लग रहा होगा आपको, बहुत आसान से एक्सरसाइजेस हैं, बहुत आसान है भाई, इतना कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है, इतना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, तुम लोग कर लोगे। ठीक है, 3 × x - 2 डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद स्मॉलर इक्वल्स टू 5 × 2 - x डिवाइडेड बाई 3 होगा। ओके, देखते हैं। तो एक काम कर सकते हो, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो अभी से। तो ये हो जाएगा 3 × 3x - 6 स्मॉलर इक्वल्स टू 5 × 10 - 5x। इसके बाद 9x - 18 स्मॉलर इक्वल्स टू 50 - 25x। इधर आएगा तो 36, रुको 36 है क्या, 34x स्मॉलर इक्वल्स टू, इधर जाएगा 68। तो यहाँ से x का वैल्यू स्मॉलर इक्वल्स टू 2। ठीक है, x का वैल्यू स्मॉलर इक्वल्स टू 2। स्मॉलर इक्वल्स टू 2 का मतलब होगा कि आपका ये क्या कहते हैं इसको, 2 से छोटा है, मतलब कितना छोटा, -∞। देयरफॉर x का वैल्यू बिलोंग्स टू -∞, 2। अब इसमें इक्वल का साइन है तो थर्ड ब्रैकेट लगा दीजिए। सही बात है, ये आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 12 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला, क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका हाफ इंटू 3x/5 प्लस 1/4 होगा। इसके बाद ग्रेटर इक्वल्स टू 1/3 इंटू x - 6। अच्छा चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। इम्प्लाइज, तुम चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 × 3x प्लस एलसीएम लेने के बाद ये 20 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 2 × x - 6 हो जाएगा। ये 9x प्लस 60/5 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 2x - 12। फिर 9x प्लस 60/5 - 2x ग्रेटर इक्वल्स टू -12। इसके बाद यहाँ लाते हैं इसको, 9x प्लस 60 - 10x/5 ग्रेटर इक्वल्स टू -12, -x प्लस 60/5 ग्रेटर इक्वल्स टू -12, -x प्लस 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू -60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -x ग्रेटर इक्वल्स टू -120। माइनस हटाने के लिए बोथ साइड में माइनस से इंटू करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो x स्मॉलर इक्वल्स टू 120।
ये आपका x का वैल्यू है। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे कुछ ऐसे कि x का वैल्यू 120 के बराबर भी है और 120 से छोटा। छोटा कितना छोटा हो सकता है भाई? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कॉमा 120। अब 120 के साथ इक्वल टू का साइन है तो इसमें लगा दीजिए थर्ड ब्रैकेट और आपका आंसर आ गया। सिंपल सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सिंपल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कलर कहाँ सिलेक्ट करना है भाई साहब? अरे अच्छा 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 अच्छा। हेलो हेलो हेलो। चेंज क्यों नहीं हो रहा कलर? क्या बात है भाई? हेलो हेलो। अरे क्या बात है भाई? कलर तो चेंज ही नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं पहले तो। क्वेश्चन नंबर 13, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 smaller than 6 into x minus 2 implies 4x plus 6 minus 10 smaller than 6x minus 12। इस तरफ आएगा तो -2x, ये -4 उस तरफ जाएगा तो ये +4, तो ये -8। दोनों तरफ से माइनस हटाओ तो साइन चेंज, तो x ग्रेटर देन 4। ठीक है, डिवाइड भी कर दिया एक साथ, माइनस भी हटा दिया तो x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा इसका। अब इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x का वैल्यू 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है? इन्फिनिटी। सो देयर फॉर x बिलोंग्स टू 4 कॉमा इन्फिनिटी। थर्ड कॉमन ब्रैकेट होगा बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। फिर आएगा 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3। 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 9x माइनस 8x प्लस 24। इसका इधर आओ 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 आओ, -4x हो जाएगा। अच्छा जी, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और इसमें गया तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, 32 से माइनस किया तो 8 आ जाएगा, -8। अच्छा जी, इसके बाद माइनस माइनस दोनों को हटाना है तो साइन चेंज होगा तो x स्मॉलर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं कि x का वैल्यू छोटा है 2 से। छोटा कितना छोटा भाई? -इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी कॉमा 2। अब 2 के साथ इक्वल टू का साइन है तो थर्ड ब्रैकेट भी लगा दीजिए। ओके, डन है कि नहीं बताओ? इजी है कि नहीं बताओ? आसान सा है। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 होगा ना अभी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। x by 4 smaller than 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5। ओके, ये कुछ क्वेश्चन में गिवन था। अब क्या करते हैं कि सबको इस तरफ लेके आते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं कि x by 4 पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर। तो ये 15 होगा तो ये 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3। ओके, तो फिर इसको यहाँ लिखता हूँ वही। ओके, तो x बाई 4 स्मॉलर देन 25x माइनस 10 माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाई 15। x बाई 4 स्मॉलर देन, ये माइनस हो गया तो 4x और ये -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 15x स्मॉलर देन 16x माइनस 4। इसके बाद -x स्मॉलर देन -4। सो x का वैल्यू साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन 4। सो x का वैल्यू आपका 4 से बड़ा है। कितना बड़ा? इन्फिनिटी।
ओके ओके, चलिए देन अब इसको हम लिखते हैं इंटरवल के फॉर्म में। ओके, इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। सो देयरफॉर एक्स का वैल्यू आपका 4 से बड़ा है, मतलब 4 कॉमा इन्फिनिटी, सिंपल। ठीक है, इक्वल टू का साइन भी नहीं है तो, और झमेला भी नहीं है थर्ड ब्रैकेट लगाने का। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मतलब इस वाले पार्ट का। फिर हमें 17 से हमें नंबर लाइन में दिखाना पड़ेगा अपने सॉल्यूशंस को, ठीक है, ग्राफ बनाकर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका 2x माइनस, ज़्यादा छोटा हैंडराइटिंग हो रहा है ना, 2x माइनस 1/3 greater equals to 3x minus 2/4 minus 2 minus x by 5। गॉट इट। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये हो जाएगा 2x माइनस 1/3 स्मॉलर इक्वल्स टू, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 एलसीएम, ये होगा 5 इंटू दिस, तो 15 जारी करता हूँ, ठीक है, माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया 8, ये प्लस 4x, समझ जाओगे, ये मैं डायरेक्ट किया है थोड़ा सा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छा कर देता हूँ, 20 को साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 40x, और इसका माइनस 20 ग्रेटर इक्वल्स टू 3 इंटू 15 प्लस ये 19x, और ये माइनस माइनस 18। अच्छा ओके, 40x माइनस 20 ग्रेटर इक्वल्स टू ये कितना 57x माइनस ये कितना होगा 54। ओके, इसके बाद इस तरफ लाते हैं तो माइनस 17x हो जाएगा ग्रेटर इक्वल्स टू ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 34। ओके, अब माइनस साइन को उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो साइन चेंज करना पड़ेगा फिर से, तो x स्मॉलर इक्वल्स टू -2। ठीक है, x स्मॉलर इक्वल्स टू -2। ओके अच्छा जी, अच्छा इसका आंसर क्या इसका आंसर गलत हुआ, क्या आप पे प्रिंटिंग मिस्टेक है? एनसीईआरटी के आंसर में कितना गिवन है भाई वैसे, ये -∞, 2, लेकिन मैं तो -2 आया भाई, क्या दिक्कत है, थोड़ा चेक करता हूँ। -∞, अरे हाँ 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 हाँ, गलत गलत गलत, यहाँ पर -34 होगा, यहाँ पर -34 होगा ना। अब ठीक है, अब ठीक है, ये +2 आ जाएगा। ओके, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, ऐसा हुआ। अच्छा, अब ठीक है। अच्छा, तो फिर x का वैल्यू आपका 2 से छोटा है, छोटा कितना -∞, सिंपल। तो x बिलोंग्स टू आपका -∞, 2। क्या 2 के साथ इक्वल टू का साइन है? जी हाँ, तो थर्ड ब्रैकेट लगाइए और आपका आंसर पाइए, ये लो। ठीक है, डन है, ये डन है। अच्छा, अब जितने भी क्वेश्चंस करेंगे 17 से लेकर, उन सब में हमें ग्राफिकल मेथड से दिखाना है अपने सॉल्यूशंस। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो 17 नंबर है आपका 3x माइनस 2 स्मॉलर देन 2x प्लस 1, तो ये होगा x स्मॉलर देन, उधर जाएगा तो 3, सो x इज़ स्मॉलर देन 3। अब इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे, मतलब दिखाएंगे कैसे? बहुत आसान है, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, किया, छोटा सा करो, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है आपको दिखाना है यहाँ पर, सपोज मैंने दिखाया 0 फिर 1, अच्छा 0 से नहीं 1 से दिखाता हूँ, चलिए 1 2 3। ठीक है, दिखाने के बाद क्या बोला कि भाई 3 से छोटा है, तो एरो किस तरफ जाएगा? एरो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, 3 से छोटा मतलब होता है कि एरो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, 3 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ऐसे। ठीक है, गॉट इट। तो कौन सा वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है कि शेड हो रहा है? तो ये वाला रीजन आपका शेड हो रहा है, ये वाला रीजन है ना। अब ये कितना दूर तक जाएगा, ये एरो ये जाता रहेगा अप टू -∞। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा 3 से लेकर, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात, ये ओपन सर्कल होगा बिकॉज यहाँ पर 3 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 3 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, गॉट इट। अच्छा ठीक है, इसको आप इंटरवल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। और ग्राफिकल मेथड से ऐसे लिखोगे, ओके। दोनों ही आंसर करेक्ट है। अच्छा, तो ग्राफिकल से बोला तो ग्राफिकल से आपको दिखाना है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5x - 3 greater equals to 3x - 5, इधर आएगा 2x, उधर जाएगा -2, साइन चेंज होगा -1, x का वैल्यू -1 से छोटा और बराबर। चलिए नंबर लाइन में दिखाते हैं ड्रॉ करके, देखो -1 है ना, तो मैं पहले -2 दिखा देता हूँ, फिर -1 दिखा देता हूँ, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर 0 दिखा देता हूँ। अच्छा, तो -1 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है। जो एरो है अपना वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो छोटा है इस तरफ जाएगा, ऐसे करके जाएगा। और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर क्लोज्ड सर्कल होगा, क्लोज्ड डॉट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होगा। तो कौन सा वाला रीजन शेड हो रहा है बताओ, ये वाला रीजन आपका शेड हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये आपका कहाँ तक जाएगा। तुम बोलोगे भाई जाते 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 -इन्फिनिटी तक जाएगा, तो मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, -1, और यहाँ पर 1 -1 के साथ थर्ड ब्रैकेट बिकॉज इक्वल टू का साइन है, ऐसा भी लिख सकते हो। इसको लिखना नहीं ऐसे, ठीक है। आंसर मत लिखो इसमें, आंसर तो आपका ये होगा, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको शेडिंग करके दिखाना नहीं है, ठीक है, शेडिंग करके दिखाना नहीं है, बस आपको एरो देने से हो जाएगा काम, ठीक है। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट 3 × 1 - x स्मॉलर देन 2 × x + 4, ओके जी। तो 3 - 3x स्मॉलर देन 2x + 8, तो इस तरफ आएगा तो -5x, उस तरफ जाएगा तो +5। अब माइनस को उस तरफ भेजते हैं, तो माइनस को भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -1, ओके। ग्राफिकल मेथड से कैसे दिखाओगे, नंबर लाइन ड्रॉ करो, -1 से बड़ा है ना, हाँ। तो पहले -2 लिखता हूँ, फिर -1 लिखता हूँ, फिर 0 लिखता हूँ, फिर 1 लिख देता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, -1 से बड़ा मतलब कौन सी तरफ जाएगा, बड़ा मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है। -1 से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से एरिया को शेड करता हुआ जाएगा, इस वाले रीजन को वो शेड करता हुआ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, और तो फिर आंसर क्या होगा, -1, इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू -1, इन्फिनिटी, बिकॉज -1 से बड़ा बोला, तो बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब समझ में आया कि इन्फिनिटी तक कैसे जा रहा है, एरो की वजह से जा रहा है। तुम एरो देखो कहाँ जा रहा है, एरो जा रहा है आपका इन्फिनिटी तक, तो ये -1, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है, फिर हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अच्छा भाई, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है x/2 स्मॉलर इक्वल्स टू 5x - 2/3 minus 7x - 3/5 implies x/2 स्मॉलर इक्वल्स टू, ये 15 होगा एलसीएम, तो यहाँ पर 5 आएगा तो 25 - 10 माइनस ये 3 जाएगा 21x + 9 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15x ग्रेटर इक्वल्स टू 2 × 4x - 1 हो जाएगा ये। अच्छा, तो 15x ग्रेटर इक्वल्स टू 8x - 2
ये होगा 7x ग्रेटर इक्वल्स टू -2। ठीक है, अच्छा तो फिर बताओ कि इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे दिखाओगे? बहुत आसान है, ग्रेटर इक्वल्स टू -2/7। तो x का वैल्यू -2/7 से बड़ा है, मतलब 2/7 कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 पॉइंट समथिंग का मतलब होगा कि ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बिकॉज नेगेटिव साइन है। ठीक है, अच्छा तो फिर 2/7 को अगर तुम देखोगे तो ये होगा 0 दूंगा, मतलब पॉइंट 0 पॉइंट, तो 20 आ गया। फिर यहाँ पर कितना आएगा ये 23 दूंगा तो नहीं होगा, सही 732 ऑब्वियसली 0.28 माइनस में है। ओके, अच्छा तो नंबर लाइन में इसको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। सो इट विल बी हियर -1 देन -2/7 देन हियर 0। ओके, अब बोला है कि x का वैल्यू -2/7 से बड़ा है, तो बड़ा मतलब कौन सी तरफ जाएगा? राइट हैंड साइड जाएगा, याद रखना एरो। ठीक है, एरो आपका राइट हैंड साइड जाएगा, तो कुछ ऐसे जाएगा और इसमें क्लोज्ड सर्कल होगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो है इक्वल टू का साइन है। ओके, तो कौन से रीजन को ये शेड करता हुआ जा रहा है? इस वाले रीजन को ये शेड करता हुआ जा रहा है। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या मैंने यहाँ पर क्लोज्ड कुछ बोला था? अच्छा, इसमें वैसे भी ओपन सर्कल होगा बिकॉज इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा इसके बाद लिखते हैं इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा होगा कि x का वैल्यू आपका -2/7 से -2.7 कॉमा इन्फिनिटी होगा, और इसमें -2.7 इंक्लूडेड है, इससे थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा तो फिर ग्राफिकल मेथड से भी समझ में आ गया है कि ये -2/7 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जितने भी वैल्यूज़ इनके अंदर आएंगे, इनके बीच में और -2/7 को लेकर जितने भी वैल्यूज़ आएंगे 0 1 2 3 4 करते 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 जितने भी वैल्यूज़ आएंगे सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूडेड है। रियल वैल्यूज़ भी है, √2 √3 सब कुछ आएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर, जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में हम अब आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान वर्ड प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि भाई रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया भी था सेकंड लेक्चर में। तो मान लेते हैं कि जो थर्ड टेस्ट का जो मार्क्स है, लेट द मार्क्स बी x। ठीक है, जो थर्ड एग्ज़ाम का यूनिट टेस्ट का जो मार्क्स मिलेगा उसको मान लेता हूँ वो x है। ठीक है भाई, अच्छा अब इनका एवरेज निकालो। 70 + 75 + x, तीनों एग्ज़ाम्स के मार्क्स का एवरेज होगा दिस। अब ये जो एवरेज होगा ये एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए, और मैंने बताया था एटलीस्ट का मतलब होगा ग्रेटर इक्वल्स टू 60। अगर क्वेश्चन में एट मोस्ट गिवन होता तब क्या लिखते भाई? तब कौन सा साइन देते? मान लेते हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट की जगह पर एट मोस्ट गिवन है, तो क्या लिखते? सोच के बताओ। तो तुमको स्मॉलर इक्वल्स टू लिखना पड़ता। क्यों? बिकॉज अगर ये एट मोस्ट होता, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 60 मार्क्स ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 मार्क्स से ज़्यादा एवरेज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है एट मोस्ट। ठीक है, मतलब 60 मार्क्स से कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 मार्क्स से बराबर होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। और कम और बराबर को हम लिखते हैं लेस इक्वल्स टू। समझ आया? तो एट मोस्ट के साथ याद रखना लेस इक्वल्स टू यूज़ होगा, और एट लीस्ट के साथ ग्रेटर इक्वल्स टू। ये बात है, याद रखना। ठीक है, प्लस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर होगा आपका 125 + x, इधर होगा आपका 180। फिर यहाँ से x का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना? 35।
रुको 35 नहीं 45 होगा, 45 55 है क्या, ये ठीक से माइनस करने दो, 7 यहाँ पर 55 है। ओके चलो भाई, एक्स का वैल्यू आपका 55 आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रवि को मिनिमम मार्क्स जो चाहिए वो होगा आपका 50। अरे 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 7 + 7 12 क्यों लिखा मैंने, तभी तो बोलूँ भाई, मैं थोड़ा सा अटपटा लग रहा था मुझे आंसर। ठीक है, बिकॉज ये मैं पहले भी कर चुका हूँ एक्सरसाइज को, ठीक है। तो तब मैंने जब किया था तो मुझे 35 मेरा आंसर आया था, मुझे याद था। तो मैंने सोचा अभी 55 क्यों आ गया, वो मैंने प्लस में गलती कर दिया। 7 + 7 14 हो जाएगा, तो माइनस करने के बाद 35। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रवि को मिनिमम मतलब क्या, कम से कम इतना मार्क्स चाहिए होगा उसको। अगर ये इससे भी ज़्यादा आता है, अगर 40 मार्क्स लाते हैं तब तो बल्ले बल्ले है, तब उसका एवरेज जो होगा वो 60 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। लेकिन उसको 60 लाने के लिए 35 मार्क्स इज़ द मोस्ट नीडेड। तो मिनिमम मार्क्स कितना होगा, 30 मार्क्स। यही इसका आंसर है। मिनिमम मार्क्स होगा रवि को जो चाहिए वो है आपका 35 मार्क्स। आसान सा सवाल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला कि टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। सपोज तुम्हें ग्रेड ए चाहिए, ठीक है, A+ बोलते हैं ना, तो मान लेते हो तुमको ए चाहिए, ठीक है, ग्रेड ए। तो ग्रेड ए पाने के लिए तुम्हारा जो एवरेज होगा 5 एग्जामिनेशंस का, जो 5 एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें तुम्हारे जो मार्क्स हैं उनका अगर मैं एवरेज करता हूँ तो वो मिनिमम होना चाहिए 90, एटलीस्ट 90, ठीक है, 90 होना ही चाहिए। 90 से ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 90 इज़ द मिनिमम। तो 90 होना चाहिए। और इसके लिए सुनीता को उसके 5th एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स चाहिए होगा मिनिमम, 5th एग्ज़ाम में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा भाई निकालते हैं, चलो देखते जाओ। तो मैं मानता हूँ कि लेट द मार्क्स बी आपका अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा। अच्छा तो मार्क्स को मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा है। तो एवरेज निकालो, 4 एग्ज़ाम्स के मार्क्स ऑलरेडी गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले एग्ज़ाम में उसको मिला 87, दूसरे एग्ज़ाम में मिला 92, फिर 94, फिर 95, और 5th एग्ज़ाम में मान लेते हैं उसको x मार्क्स मिला। अब इनका एवरेज करो तो कितने ऑब्जर्वेशन से 5, तो डिवाइडेड बाई 5। अब ये जो एवरेज है ये कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 90, ठीक है। वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 और मोर। 90 और मोर मतलब क्या, ग्रेटर इक्वल्स टू 90, मतलब 90 के बराबर भी होना चाहिए या फिर 90 से बड़ा भी होना चाहिए, 90+, मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू 90। अगर लिखते हैं कि 90 और लेस देन स्मॉलर इक्वल्स टू लिखना पड़ता, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता। लेकिन यहाँ पर बोला कि 90 और ज़्यादा, 90 या फिर 90 से ज़्यादा मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका प्लस करते हैं तो 9 9 2 या फिर 11 18 आ जाएगा, 1 अच्छा 27 + 8 कितना 36, ठीक है भाई। ओके 27 + 8 इसमें 35 36, और यहाँ पर प्लस x और यहाँ पर 450 माइनस करते हैं। x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें कैंसिल 4, यहाँ पर 6 और 8, अच्छा 4 और पर, हाँ ठीक है 82 होगा क्या आंसर, हाँ जी 82 इज़ द आंसर। मतलब सुनीता को मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होगा, एवरेज 90 करने के लिए मिनिमम उसको 82 मार्क्स चाहिए होगा। अगर वो 82 से ज़्यादा भी लाती है तब भी उसका एवरेज 90 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन मिनिमम उसको चाहिए 82, ठीक है। कम से कम उसको 82 चाहिए होगा, सो देयरफॉर मिनिमम मार्क्स कितने होना चाहिए भाई, मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 82, और
इसको लेकर मुझे एक बात याद आया। क्या बात बताए कि मेरे गली में पहले एक आई गेस अभी पता नहीं कहाँ गए वो, लेकिन पहले एक बड़ा भाई रहता था, मतलब नॉट माई ब्लड रिलेटेड बट ठीक है, मेरे गली में रहते थे वो, ठीक है, अभी भी रहते हैं आई गेस, आई डोंट नो। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोर्ड्स में आई गेस तब स्कोर किया था 92 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि फिर कुछ दिनों बाद मैं जब 11th में उठ गया था मैं, तो मैंने उनसे सपोज़ आई गेस मुलाकात उनसे मुझे मैं मेरे साथ मुलाकात कब हुआ था भाई, बहुत भूल गया मैं कब हुआ था, लेकिन हुआ था। लेकिन तब आई गेस वो दुकान से कुछ लाने गए थे, ठीक है, कुछ सामान लाने गए थे। तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा 11th का रिज़ल्ट कैसा हुआ, तो उन्होंने बताया कि भाई बहुत कम हो गया। मैं बोला कितना, तो उन्होंने बोला कि 75% आ गया। तब मैंने सोचा कि जो बंदा 10th में 90% लाया वो 11th में जाके वीक हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो ख़राब स्टूडेंट है, अगर वो ख़राब स्टूडेंट होता तो बोर्ड्स में इतना नहीं आता उनका, है ना। वो अच्छे स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, इसीलिए तो उन्होंने बोर्ड्स में अच्छा लाया 92 पॉइंट समथिंग। तो फिर इतना अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी मतलब अच्छा ही तो है, 90% तो अच्छा ही है। तो अच्छा मार्क्स लाने के बाद, अच्छा परसेंटेज लाने के बाद 11th में जाके उनका मे बी आई गेस डाउनफॉल हुआ है। और देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि उनका जो चेहरा था ना पहले जैसा, जो मतलब वो थोड़ा सा पहले से थोड़ा और भी ज़्यादा यू कैन से आई गेस थोड़ा सा डल हो चुके थे, थोड़ा सा उनका चेहरा भी थोड़ा डल हो चुका था। आई डोंट नो वाई, बट मे बी देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट कि उनका मार्क्स थोड़ा डिटेरियोरेट, थोड़ा ज़्यादा ही मतलब 20% कम हो चुका है। 90 से 75 बहुत कम हो चुका है, ठीक है ना, 20% कम हो चुका है। सो इट इज़ अनबिलीवेबल। तो मैं अभी याद आया जब मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा था, ठीक है, मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे, तो मतलब देख के थोड़ा बुरा भी लगता है कि मे बी कुछ ना कुछ हुआ है उनके साथ, कुछ मे बी प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, क्या पता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुके हैं अभी तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन अभी बात भी नहीं होता ज़्यादा। तो देख के तब जब मैंने सुना था ये बात तब मुझे बुरा लगा कि बोर्ड्स में अच्छा लाने के बाद 11th में उनका थोड़ा सा ज़्यादा ही कम हो गया, ठीक है। 20% कम हो जाना भाई बहुत, मतलब लोगों को जितना बुरा लगेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें उससे ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई मैं इतना अच्छा ला रहा था बोर्ड्स में, तो फिर भाई मेरा 11th में इतना ड्रॉबैक कैसे हो गया, इतना डाउनफॉल कैसे हो गया, ठीक है। इसके बाद देखना कि 11th के रिज़ल्ट के वजह से आपका 12th का जो रिज़ल्ट है वो भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद तो बात और हुआ नहीं, तो मुझे भी नहीं पता उनको 12th में कितना मिला, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कि उनको अच्छा ही मिला होगा, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं इसको शेयर कर रहा हूँ बिकॉज भाई ये बताने के लिए कि 11th को हल्के में मत लेना। मे भी उन्होंने हल्के में लिया या फिर और कोई भी रीज़न हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी सब में ही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज़ द सेम, 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है उन्होंने डाउनफॉल मतलब यू कैन से हल्के में लिया होगा 11th को, या फिर तुम्हारा कोई फैमिली प्रेशर हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ और रीज़न भी हो सकता है, तो सबका ही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो तुम्हें भी मैं बता रहा हूँ कि 11th को हल्के में मत लेना, ठीक है। बोर्ड्स में अच्छा मिला हो ना मिला हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11th को हल्के में मत लेना भाई। 11th को भाई हल्के में लोगे तो ऐसा हाल होगा 12th में कि तुमको एग्ज़ाम देने में शर्म आ जाएगा भाई कि तुमने क्या पढ़ाई किया, ठीक है, जब तुम्हारे परसेंटेज आएंगे 11th के, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूँ अभी से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो, अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर्ड रखो कि भाई कोई भी डाउनफॉल होने नहीं देना है, ठीक है। नहीं तो भाई तुम्हें ज़्यादा बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा तुमको, ठीक है। इतना बुरा लगेगा कि तुम हो सकता है और तुमको और पढ़ने का मन ही ना हो, ऐसा हो सकता है बहुत लोगों का होता भी है, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। तो मान लेते हैं कि लेट वन ऑफ द consecutive let one of the consecutive
ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो मान लेते हैं कि दोनों में से एक का वैल्यू x है, देन द अदर वन विल बी, तो दूसरे का वैल्यू कितना होगा, x+2 हो जाएगा। मैंने करवाया था ये सेकंड लेक्चर में, ठीक है। अगर एक x होता है तो दूसरा क्या होगा, x+2। अगर एक 11 है तो 11+2 दूसरा 13 होगा, ठीक है, सिंपल। अब क्वेश्चन में क्या है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों को ही 10 से छोटा होना पड़ेगा, ओके। x स्मॉलर देन 10 एंड x+2 ऑल्सो स्मॉलर देन 10। अब इसको क्या करना है, इसको हमें इक्वेशन 1 मानना है। अच्छा, इसके बाद अगेन एक और बात गिवन है कि इनका सम 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो x+2 का जो सम होना चाहिए वो 11 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 2x ग्रेटर देन 9, x का वैल्यू ग्रेटर देन 4.5, ये आपका दूसरा इक्वेशन। अब चाहे तो आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं या फिर सिंपली आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, बिठा दीजिए दोनों इक्वेशन को। तो मैं ग्राफिकल मेथड से करवा के दिखाता हूँ। पहले कौन बड़ा होगा, 4.5 छोटा है, तो पहले लिखो इसको 4.5 को, और फिर 10 को लिखो, और कुछ मत लिखना, ठीक है। अच्छा, 4.5 से बड़ा है, बड़ा मतलब आपको मैंने बताया था, रुको, इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4.5 से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा, और 10 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, कुछ ऐसे। ये लो, ठीक है। अच्छा, अब दोनों में ओपन डॉट होगा बिकॉज इंक्लूडेड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है, ये वाला रीजन आपका कॉमन आ रहा है। कौन सा, 4.5, 10 हो जाएगा इसका आंसर, ओके। 4.5, 10, तो x बिलोंग्स टू 4.5, 10, मतलब 4.5 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। अच्छा, तो हमें अभी x बिलोंग्स टू 4.5, 10, इनके बीच में जितने भी आपके ऑड इंटीजर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, उनको हमें लिखना है। तो मैंने लिखने का तरीका बताया था कि हमें कर्ली ब्रैकेट से लिखना होता है। सो लिखो देयरफॉर x के क्या क्या वैल्यूज आएंगे 4.5 से 10 के बीच में ऑड वाले। तो पहला होगा 5, फिर इसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव 7, फिर 9, 5, 7, 9, ठीक है, 5, 7, 9 हो जाएगा। अब पेयर क्या क्या होंगे, पेयर्स देखो, सबसे पहले पेयर देखो क्या होगा कि अगर मैं x का वैल्यू देता हूँ 5, तो पेयर कैसा बनेगा, पेयर बनेगा तुम्हारा 5, 7। अगर मैं x का वैल्यू देता हूँ तुम्हारा 7, तो पेयर कैसा बनेगा, पेयर बनेगा तुम्हारा 7, 9, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं x का वैल्यू 9 देता हूँ तो पेयर क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा 9, 11। लेकिन ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्या हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों नंबर्स आपके 10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। ये भी 10 से छोटा होना चाहिए, ये भी 10 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर ये भी 10 से छोटा है, ये भी 10 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये 10 से बड़ा है, ये 10 से छोटा है, तो ये वाला हम इंक्लूड नहीं कर सकते। समझ में आया? अच्छा, तो आपका ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपको नहीं लिखना है। समझ आया क्यों नहीं हुआ? बिकॉज दोनों नंबर्स 10 से छोटे होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो 11 है जो 10 से बड़ा है, लेकिन इसीलिए हमें वो वाला आंसर इंक्लूड करने का कोई हक नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दो पेयर्स हैं, एक है 5, 7, एक 7, 9 आपका आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया था सेकंड लेक्चर में, मैंने बताया था आपको, ठीक है। प्रूफ दे सकता हूँ मैं आपको, देखो
25 नहीं 24 है, 24 नंबर मैंने होमवर्क नहीं, ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन। दिखा देता हूँ आपको प्रूफ, आइए प्रूफ दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, तो लिख देता हूँ यहाँ पर कि एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन 24 नंबर, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और 24 नंबर क्वेश्चन है। गॉट इट, दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैंने करवा दिया था, तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर या फिर आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, देखो देखते जाओ बस। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। जो आपका लॉन्गेस्ट साइड है एक ट्राइंगल का, वो शॉर्टेस्ट साइड के 3 टाइम्स के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक चालाकी करता हूँ, मैं सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड को x मान लेता हूँ, मैं शॉर्टेस्ट साइड को मान लेता हूँ x सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो फिर लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा आपका 3x, बिकॉज लॉन्गेस्ट साइड क्या है, शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू टी, 3 इंटू एक्स, शॉर्ट लॉन्गेस्ट साइड विल बी 3x। गॉट इट, अच्छा जी। अब देखो लॉन्गेस्ट साइड मिल चुका है हमें 3x, शॉर्टेस्ट साइड मिल चुका है। अब देखते हैं कि थर्ड साइड की बात क्या करता है। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, शॉर्टर है, ये आपका थर्ड साइड का लेंथ है। तो थर्ड साइड विल बी, इसका लेंथ हो जाएगा, थर्ड साइड का लेंथ हो जाएगा 3x माइनस 2 इतना सेंटीमीटर। समझ आएगा नहीं बताओ। तो शॉर्टेस्ट साइड को x माना तो लॉन्गेस्ट साइड मिल गया 3x और थर्ड साइड मिल गया लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम, 2 मतलब शॉर्टर, ठीक है। नाउ फाइंड, अच्छा, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, एट लीस्ट का मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू 61। तो मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होगा, sum of all sides। तो according to the question, x plus 3x plus 3x minus 2 जो पेरीमीटर है हमारा, ये आपका एटलीस्ट 61 होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 61, इससे ज़्यादा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्रेटर इक्वल्स टू 61 प्लस करो 7x ग्रेटर इक्वल्स टू 63, x ग्रेटर इक्वल्स टू 9। मतलब क्या कि x का जो वैल्यू है वो आपका 9 से बड़ा है या फिर 9 के इक्वल भी है। हमें क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो मिनिमम लेंथ कौन सा होगा, यही होगा आपका आंसर 9, ठीक है। शॉर्टेस्ट साइड का मिनिमम लेंथ आपका 9 होगा, इससे मिनिमम नहीं हो सकता। अगर 8 हो जाएगा तो फिर आपका पेरीमीटर 61 नहीं आ पाएगा, ठीक है भाई। ट्राई करके देख सकते हो। अगर मैं मान लेता हूँ 8, तो इसमें 8 बिठा दो, तो 8 8 और 8 प्लस 24 प्लस 24 करो, कितना हो जाता है 48 प्लस 8 कितना हो जाता है 56। क्या ये 61 से बड़ा है, नहीं है रे, इसलिए, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर तो -2 भी था, तो 56 आया था, तो -2 कर दो और भी 54, तो और भी नहीं आया है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमारा आंसर क्या होगा बताओ। आंसर होगा कि मिनिमम लेंथ कितना होगा 9 सेंटीमीटर। मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, minimum length of the shortest side equals to x equals to 9 centimeter. This is your answer. ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा ए मैन वांट्स टू कट
3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. तो शॉर्टेस्ट को लेकर बात हो रहा है, तो शॉर्टेस्ट को मैं मान लेता हूँ let the shortest, अच्छा लेंथ साइड नहीं होगा, ठीक है, लेंथ होगा. let the shortest length be x सेंटीमीटर. ठीक है भाई, सेंटीमीटर में ही है. अच्छा, इसके बाद शॉर्टेस्ट लेंथ अगर x है तो फिर सेकेंड लेंथ जो है, द सेकेंड लेंथ इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. जो सेकेंड लेंथ है आपका वो शॉर्टेस्ट लेंथ से 3 लॉन्गर है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब विल बी x + 3. तो ये हो जाएगा आपका x + 3. जो क्वेश्चन में गिवन था वही मैंने लिखा. द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. जो थर्ड लेंथ होगा आपका वो शॉर्टेस्ट साइड के 2 टाइम्स के बराबर होना चाहिए. द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो 2x हो जाएगा. अच्छा जी, नाउ व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड. एक और कंडीशन गिवन है, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, ये और ये प्लस करने के बाद तुमको कितना मिलेगा? 91 सेंटीमीटर से कम मिलेगा या फिर इक्वल मिलेगा? अब बोलोगे भाई कम क्यों मिलेगा? वाई लेस इक्वल टू? ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग के भेजे में अंदर, मतलब भेजे के अंदर आ सकता है. ठीक है, भेजे के अंदर आ सकता है. स्मॉलर इक्वल्स टू इसलिए क्योंकि ये इनइक्वलिटी है. तो क्योंकि ये इनइक्वलिटी है तो यहाँ पर हम जानबूझकर इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, लेकिन मैं स्मॉलर इक्वल्स टू ज़रूर लगा सकता हूँ. हो सकता है कि अगर मैं इन सारे लेंथ को प्लस करूँ तो मुझे 91 से कम लेंथ मिल सकता है या फिर इसके बराबर भी मिल सकता है. ठीक है, कम लेंथ क्यों मिलेगा ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है. ज़रा सोचो कि बंदे ने ऐसा करके एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ बोर्ड था, इसको 3 टुकड़ों में इसने काटा. ये एक टुकड़ा A, ये टुकड़ा B, ये टुकड़ा C. तो काटने के वक्त हो सकता है ऐसा टुकड़ा हो सकता है जो वेस्ट हो गया हो. ठीक है ना, जो एक टुकड़ा जो है वेस्ट हो गया है, ऐसा टुकड़ा हो सकता है, ऐसा टुकड़ा, या फिर ऐसा एक लेंथ वेस्ट हो सकता है. ठीक है, तो ये पूरा मिलाकर आपका 91 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो हो सकता है ये आपका 30 है, ये आपका 30 है, ये आपका 29 हो सकता है ना, क्योंकि ये जो यहाँ पर एक लेंथ था, ये जो जब ये काट रहा था, ठीक है, तो उसमें वेस्ट हो गया. हो सकता है ना. तो 91 के बराबर तो नहीं आया, इसको प्लस करके देखो 60 और 20 89 आ गया. या फिर मान लेते हैं कि इसमें 39 आया. ठीक है, तो कितना 39 नहीं, रुको, और कम कर देता हूँ, 30 करूँगा, 30 कर देता हूँ. ठीक है, 30. सो इसमें 30, इसमें 30, इसमें भी 30 आया. ठीक है, तो टोटल मिला के कितना 90 आ गया. लेकिन 1 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर वेस्ट हो गया. जब काटने गया था वो, तो काटने के वक्त थोड़ा वेस्ट हो गया. ठीक है, तो 91 सेंटीमीटर के बराबर वैल्यू नहीं आया, एक थोड़ा कम आ गया. तो ये केस भी पॉसिबल है, ये भी हमें इंक्लूड करना है. सिमिलरली अभी ऐसा भी हो सकता है कि वेस्ट नहीं हुआ. ठीक है, ये आपका 31 सेंटीमीटर है, तब आपका प्लस मिलाकर आपका 91 आ गया. तो 91 के बराबर भी आ सकता है, उसने एकदम ध्यान से काटा उसको, कोई वेस्ट नहीं हुआ, वेस्टेज नहीं हुआ, तब भी ऐसा 2 केस बन सकता है. ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि क्यों स्मॉलर इक्वल्स टू हुआ. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं तीनों लेंथ को प्लस करूँगा तो मुझे या तो 91 के बराबर मिलेगा या फिर उससे कम मिलेगा. ठीक है, तो x + 3 + 2x स्मॉलर इक्वल्स टू 91. स्मॉलर क्यों बताया था कि वेस्टेज हो सकता है.
वेस्टेज होकर थोड़ा सा सेंटीमीटर कम हो सकता है 91 से, या फिर हो सकता है कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ और आपका 91 सेंटीमीटर का ही लेंथ मिल गया फिर से प्लस करने के बाद, ऐसा भी केस हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब प्लस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x 4x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 88। सो x का वैल्यू स्मॉलर इक्वल्स टू 88 22, 22 से छोटा और बराबर। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन, सॉरी एक और क्वेश्चन नहीं, एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्या कि what are the possible length of the shortest board if the third piece of the shortest board is to be at least 5 centimeter longer than the second। मतलब क्या हुआ कि शॉर्टेस्ट बोर्ड के क्या क्या पॉसिबल लेंथ है जिससे कि जो आपका थर्ड पीस है उसका लेंथ सेकंड वाले पीस के लेंथ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, ज़्यादा लंबा होगा। मतलब मुझे बताओ सेकंड पीस का लेंथ कौन सा है, x+3। ठीक है, सेकंड पीस का लेंथ है आपका, हाँ x+3, और थर्ड लेंथ जो है वो है 2x। ठीक है, so the question says that if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second, मतलब जो आपका थर्ड पीस है 2x, ठीक है, ये क्या होगा, ये बड़ा होगा आपके जब आप सेकंड लेंथ में और भी 5 प्लस करोगे, उससे भी बड़ा होना चाहिए। समझ आएगा नहीं बताओ, दिखाता हूँ फिर से। क्वेश्चन में बोला था इफ़, लिख ही देता हूँ, इफ़ थर्ड पीस is to be at least 5 centimeter longer than the second length। मतलब जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस कौन सा है, ये वाला थर्ड पीस है, इसका जो लेंथ है ये एटलीस्ट मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू होगा, मैं इक्वल टू दूंगा ये बस देखो, तो ग्रेटर इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सेकेंड लेंथ में तुम 5 सेंटीमीटर और ऐड करो, इससे ज़्यादा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। किसका लेंथ, लेंथ, थर्ड पीस का लेंथ। क्वेश्चन में ये बोला, फिर से रिपीट करता हूँ, थर्ड पीस का लेंथ सेकेंड पीस के लेंथ में 5 सेंटीमीटर जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उससे एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट बड़ा मतलब क्या, या तो उससे वैल्यू बड़ा होना चाहिए या फिर उसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए। एटलीस्ट का यूज़ किया है, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, मतलब जब मैं 5 सेंटीमीटर और ऐड करूँगा हमारे सेकेंड पीस ऑफ लेंथ में, तो उससे थर्ड पीस का लेंथ जो कि 2x है इसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ये है दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे देता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट बोला है तो ग्रेटर इक्वल टू का साइन हमें देना पड़ेगा। मतलब थर्ड पीस का जो लेंथ है उसका लेंथ है, थर्ड पीस का जो लेंथ है जो कि है 2x, ये जो आपका वैल्यू है वो आपके सेकेंड पीस ऑफ लेंथ में और भी 5 सेंटीमीटर ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उससे या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। यही होता है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। अब यहाँ से तुम निकाल लो उसका वैल्यू, कितना होगा, x ग्रेटर इक्वल्स टू 8। अब इन दोनों इक्वेशन से हम ग्राफिकल मेथड से भी आंसर निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो मैं ग्राफिकल मेथड से दिखाता हूँ। तो पहले सबसे पहले तुम यहाँ पर 8 पहले आएगा फिर 22 आएगा। सो क्या है, 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा मतलब ऐसे जाएगा। ठीक है, 8 से बड़ा मतलब कैसे जाएगा, एरो।
ठीक है, 8 से बड़ा है। अच्छा, इसके बाद इसमें आपका 8 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर आपको क्लोज्ड डॉट दे देना है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है तो क्लोज्ड डॉट आपको देना है। इसके बाद 22 से छोटा, छोटा मतलब इस तरफ जाएगा, ये लो भाई, छोटे का मतलब इस तरफ जाएगा, ये लो, और इसमें भी आपका क्लोज्ड डॉट होगा बिकॉज इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन है दोनों में, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा वाला पार्ट कॉमन आ रहा है? ये वाला पार्ट आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है, मतलब 8,22 आपका कॉमन आ रहा है। इट विल बी देयरफॉर x का वैल्यू बिलोंग करता है 8,22 और थर्ड ब्रैकेट, बिकॉज इक्वल टू का साइन है दोनों में, तो थर्ड ब्रैकेट लगेगा ना। व्हाट इज़ द आंसर? आंसर क्या कहूँगा मैं, इसको तुमको ऐसे भी लिख सकते हो तो और समझ में आएगा कि x का वैल्यू 8 के बराबर भी हो सकता है या फिर 8 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 22 से छोटा या फिर 22 के बराबर होना चाहिए। मतलब शॉर्टेस्ट पीस ऑफ लेंथ का वैल्यू 8 से लेकर 22 तक कोई भी वैल्यू, ठीक है, अगर तुम यूज़ करते हो तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, मतलब दोनों इनइक्वलिटी आपके सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। मतलब शॉर्टेस्ट साइड या फिर शॉर्टेस्ट पीस, मतलब इसका शॉर्टेस्ट लेंथ का जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो है 8 से लेकर 22 तक, कोई भी वैल्यू, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, और इनके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज़ हैं वो सब भी इंक्लूडेड होंगे। रूट टू नहीं, जितने भी रूट के वैल्यूज़ होंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे, पॉइंट वाले वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड होंगे, 8.1, 8.2, इनको भी अगर हम एक्स की जगह पर पुट करोगे तो ये वाला इनइक्वलिटी और ये वाला इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? तो सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन था कि थर्ड लेंथ आपका सेकेंड लेंथ में 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होने से एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट बड़ा मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो आपका चैप्टर यहाँ पर हाफ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊँगा और आपका आंसर, सॉरी, आपका चैप्टर वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि x का जो वैल्यू है, मतलब शॉर्टेस्ट पीस ऑफ लेंथ का जो पॉसिबल वैल्यू है वो है ग्रेटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड लेस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। इनके बीच में कोई भी वैल्यू, इनके बीच में कोई भी वैल्यू, और 8 भी और 22 भी। और इसी के साथ यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।